अगर हम खिलौनों के बनाने का मिट्टी के खिलौने बनाने का अगर तरीक़ेकार थोड़ा-सा ज़िक्र करें तो हमें ये नज़र आता है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड इस तरह है कि इसके लिए स्पेशल मिट्टी जो है कुतुब शाहन है, यहाँ से जो है काफ़ी यानी 20-21 किलोमीटर है, वहाँ से ये लोग जो है लेके आते हैं मिट्टी। मिट्टी में ख़ासियत जो है वो रेतलापन उसमें ज़्यादा होना चाहिए ताकि बनाने के वक़्त जो है खिलौने बनाने के वक़्त जो है वो उसमें लचक हो, वो मोल्ड हो सके। कई ऐसे लोग हैं जिनको इनके बारे में पता तक नहीं है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो भी अपने बलबूते पे, जिनका कोई सोर्स नहीं है, जो इस काम को दरअसल कोई जानता भी नहीं है। अगर तारीखी एतबार से देखें तो मिट्टी के खिलौनों की तारीख जो है अगर पाकिस्तान की बात करें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तहजीब जो कि 4500 साल जो है पुरानी तहजीब कहलाती है, वो उनके वक़्त की भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है, जिसमें हमने देखा कि तब भी जो है मुख्तलिफ चीज़ों को बनाकर जो है अपने कल्चर को नुमायाँ किया जाता था। जैसे कि हड़प्पा से मिलने वाले खंडरात में हमें मूर्तियाँ नज़र आती हैं मिट्टी से बनी हुई। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बैलगाड़ियाँ मिलती हैं, यानी कि अपने जो है कल्चर को जो है वो फ़िल्माया जाता था या बनाया जाता था या उनको महफूज़ किया जाता था मुस्तक़बिल के लिए मट्टी के खिलौनों से। मट्टी के खिलौनों की इसी तरह पूरी दुनिया में जहाँ पर भी खुदाई आपको नज़र आएगी या खुदाई हुई है, वहाँ पर मट्टी के खिलौनों की अहमियत, मट्टी के खिलौनों की अफ़ादियत वो भी नज़र आती है। अफ़ादियत इस तरह नज़र आती है कि तब भी जो है जब लोहे का जो है वो ज़माना नहीं था, तांबे का नहीं था, तो तब भी जो है लोग अपने बच्चों को खिलाने के लिए या अपने बच्चों की तफरीह के लिए जो है मट्टी के खिलौनों का सहारा लेते थे, अपने कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए मिट्टी का सहारा लेते थे। इवन के इबादत के लिए भी इनकी मूर्तियाँ बनाकर, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर ही उनको इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम खिलौनों के बनाने का मिट्टी के खिलौने बनाने का अगर तरीक़ेकार थोड़ा-सा ज़िक्र करें तो हमें ये नज़र आता है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड इस तरह है कि इसके लिए स्पेशल मिट्टी जो है कुतुब शाहन है, यहाँ से जो है काफ़ी यानी 20-21 किलोमीटर है, वहाँ से ये लोग जो है लेके आते हैं मिट्टी। मिट्टी में ख़ासियत जो है वो रेतलापन उसमें ज़्यादा होना चाहिए ताकि बनाने के वक़्त जो है खिलौने बनाने के वक़्त जो है वो उसमें लचक हो, वो मोल्ड हो सके और उसको पहले जो है बड़ी अच्छी तरह गूँधा जाता है। गूँधने के बाद जो है उसको कुछ अर्सा के लिए छोड़ भी दिया जाता है। छोड़ने से जो है होता ये है कि उसमें बेहतरी पैदा होती है। उसके बाद जो है इसके मुख्तलिफ जो है डिज़ाइन जिसमें कुक्कू घोड़े जिनको हम बोलते हैं, उसमें हम हांडियाँ देखते हैं, चूल्हे देखते हैं, उसमें हमने देखा कि एक छनकना होता है बजाने वाला, या झुंझुना जिसको आप उर्दू में बोल देंगे, वो होता है, उसको बनाया जाता है। इसके अलावा गुग्गू एक होता है। गुग्गू एक स्पेशल जो है खिलौना है, जिसमें अगर फूंक मारी जाए तो वो उसकी आवाज़, खूबसूरत सी आवाज़ बच्चे को कानों को भली लगती है, वो बनाया जाता है। उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है, मिट्टी के मोल्ड ले लेते हैं, तो इनको सूखने के लिए हमने देखा है कि कई दिन लगते हैं, कई दिन इनको सुखाया जाता है। सूखने से ये होता है कि ये जो है अपनी शक्ल में जो है वो बिल्कुल नुमायाँ हो जाते हैं और ये तैयार होते हैं आगे प्रोसीजर के लिए। मिट्टी में जब ये शेप ले लेते हैं, सूख जाते हैं, तो उसके बाद अगला प्रोसीजर जो है तैयार किया जाता है, जिसमें कि हम ओबले बोलते हैं, उर्दू में पाथियाँ बोलते हैं, पंजाबी में, कि यानी कि गोबर की जो है गोबर से जो है वो जो ओपले बनाए जाते हैं उनको सुखाकर जो है इनके इर्द-गिर्द जमा किया जाता है और दरमियान में जो है कच्ची मिट्टी के खिलौने रखे जाते हैं और जिसको जो है कोशिश ही की जाती है कि शाम के टाइम आग लगाई जाए, जो कि अगले 2 दिन तक जो है जारी रहती है। जारी इस तरह रहती है कि उसके ऊपर ओपलों के ऊपर और ओपले डाल दिए जाते हैं ताकि इन
जो मेरे हाथ में खिलौना मौजूद है, इसको जो है वो एक मजबूत शक्ल दी जा सके। मजबूत शक्ल होने के बाद इनको निकाला जाता है, निकालने के बाद इनको साफ किया जाता है, साफ करके एक साइड पे रख के अभी एक और प्रोसीजर बाकी होता है। ये जब ये तैयार हो जाते हैं, तैयार होने के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में इसको मुख्तलिफ जो है तरीके से जो है बेहतर बनाया जाता है। कई जगह पे इसके ऊपर रंगो रगन किए जाते थे, लेकिन कई जगह पे हमने देखा कि वो इसी तरह जो है ये आगे जाके जो है बेच दिए जाते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वक्त की जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इनकी अफादियत ना सिर्फ खत्म होगी बल्कि हमें बता रहे हैं बनाने वाले या इनके साथ मेहनत की कि इस काम में मेहनत इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसका जो मूल है या उसका दाम है वो मिलने नामुमकिन हो गए हैं। नामुमकिन इसलिए हो गए कि एक तो आटा भी महंगा हो, जिसके ऊपर ये रिलाय करते थे, आटा महंगा हो गया, लोगों ने आटे के ऊपर लेने छोड़ दिए। और इसके अलावा जो हमने पहले भी जैसे कि बात की कि हमें नजर आया कि इनकी जगह दूसरे खिलौनों ने ली, हमने अपने कल्चर से दूरी इख्तियार की, हमने अपने बच्चों को जो है इस कल्चर का से मुतारफ नहीं कराया, वरना वो शायद इनसे दूर ना जाते बल्कि इनके साथ जुड़े रहते। लेकिन अब भी कुछ लोग हैं, अब भी कुछ ऐसे मजदूर तबका लोग मौजूद हैं जो कि इनको बनाते हैं, इनको बेचते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो उनके अबाओ-अजदाद ये बनाते चले आए हैं, इसीलिए उनका ये बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने जो है अबाओ-अजदाद की या दादा परदादा की रवायत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। इसीलिए हमें अभी भी कहीं ना कहीं ये किसी न किसी शक्ल में नज़र आ जाते हैं। आज हम अपनी फैमिली के साथ कुक्कू घोड़े लेने के लिए आए हैं। ये हम अपने बचपन से, क्योंकि अब मैं तो काफ़ी माशाल्लाह बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अपने बचपन से हम यहाँ आते रहे हैं और इस कल्चर को अपने ज़ात तक, अपने घर तक हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि ये ज़िंदा रहे। लेकिन ये है कि अब जिस तरह एडवांसमेंट आ रही है माशरे में, हम देख रहे हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द में कई ऐसे लोग हैं जिनको इनके बारे में पता तक नहीं है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो भी अपने बलबूते पे, जिनका कोई सोर्स नहीं है, जो इस काम को दरअसल कोई जानता भी नहीं है। बहुत महदूद लोगों तक इसकी पहचान है कि लोग इसे पहचानते हों, और एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमारा कल्चर, जिसे जो भी किसी कौम या कंट्री का एक बुनियादी चीज़ होती है कि उसकी पहचान उस चीज़ से होती है। हम इस कुक्कू घोड़ों को, इनकी मेहनत को, जो कि वो बच्चों के लिए मेहनत से काफ़ी मिट्टी को लेकर आकर उसके लिए बाकायदा उसके ऊपर पानी डालकर, और जितनी वो मेहनत करते हैं उन सब का जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें सबके सामने आएँ और लोग इन्हें अप्रिशिएट करते हुए इन्हें अपनाएं। इंसान हर दौर में नई सोच, नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने बच्चों को सिखाने के हवाले से, तरबियत देने के एतबार से मुख्तलिफ चीज़ें जो है खिलौनों की शक्ल में उसके सामने रखता रहा, ताकि उसकी तख़य्युल की तरबियत हो, उसके सीखने की सलाहियत बढ़े। तो हम देखते हैं कि ये जो हड़प्पा की तहजीब है, उस अहद में भी बच्चों के मुख्तलिफ खिलौने थे, जिसे हम घुघू, घोड़े, सीटियाँ, छनकना, ये सारी चीज़ें जो थी ये उस अहद से चली आ रही हैं। फिर हम देखते हैं कि ये खिलौनों की साख्त बदल गई कि बाज़ औक़ात जब मट्टी से ये खिलौने बनने शुरू हुए, उसके बाद फिर लकड़ी से, दूसरी धातों से, प्लास्टिक से खिलौने बनते आए। आज तो खैर दौर उस सतह पे पहुंच चुका है, आज का दौर कि स्मार्ट उसने अपनी शक्ल अपना ली है, बच्चे वीडियो गेम्स की शक्ल में और अपना ये जो दूसरी जदीद टेक्नोलॉजी है उसमें अपना वो मगजमारी करते हैं और सीखते हैं। तो मिट्टी से खिलौनों का बनना दर हकीकत मिट्टी से जोड़ने का एक ऐसा खूबसूरत अमल था जो हड़प्पा की तहजीब ने हमारे माशरे को सिखाया, और ये इर्तिका का बहुत खूबसूरत सफर है। मैं समझता हूँ कि इंसानियत को ममनून रहना चाहिए हड़प्पा की तहजीब का, कि उसने इंसानियत को शऊर बख्शा। आप लम्हा भर सोचें कि ये जो अभी सामने चूल्हा पड़ा है, ये दूसरी चीजें हैं। चंद दिनों पहले यही चीज मैं अपनी बेटी के सामने पड़ी देख रहा था, लेकिन वो प्लास्टिक की शक्ल में थी। तो ये इर्तिका का सफर ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इंसानियत की इस हवाले से महराज भी है कि वो शऊर जो हड़प्पा की तहजीब ने दिया वो तसलसल के साथ चल रहा है। सो बच्चों के लिए ये जो खिलौने हैं, ये तफरीह के अलावा
ایک ایسی مثبت سرگرمی ہے جو انہیں مزید آگے بڑھاتا ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز جو دیکھنے والی یہ ہے کہ کیا ان کھلونوں کا مختلف تہذیبوں میں کوئی ثقافتی تہذیبی اہمیت کی کوئی چیز بھی ہے۔ تو میرے خیال میں آپ اس معاشرے کا جو روزمرہ کا معمول ہے، معمولات ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ان کے ہاں یہ برتن بنتے تھے تو ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کی ثقافت کیسی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہڑپا جو ہے، انڈس سیولائزیشن پوری جو ہے، اس میں یہ جو مٹی کے کھلونے ہیں یہ در حقیقت ان کی روزمرہ زندگی کی عکاسی کرتی ہے، اور زندگی کے وہ پہلو، ظاہر ہے بچہ ہمیشہ سے گھر کا مرکز رہا ہے، اور مرکز کو جو چیزیں خوبصورتی کے ساتھ اس کی تفریح کے لیے، یا آپ اس کا کوئی سا بھی پہلو نکال لیں، جب بچے کو مرکز سمجھ کر اس کے لیے کچھ چیز بنائی جاتی ہے تو وہ در حقیقت اس عہد کی، اس تہذیب کی، تعلیم، معاشرت، روزمرہ زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔